सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी संवाद में। चुनावी संवाद के तहत जो सिलसिला चल रहा है महत्वपूर्ण लोगों से रूबरू होने का, आपके बीच में लाने का, उसी क्रम में आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र की ओर रुख कर रहे हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी किया करते थे। और आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की। रायगढ़ संसदीय क्षेत्र लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना हुआ है। किसी समय पर इस क्षेत्र से अजीत जोगी ने प्रतिनिधित्व किया था, नंद कुमार साय जैसा चेहरा इस क्षेत्र से पहचाना जाता था, पर तकरीबन 20 साल तक इस क्षेत्र पर विष्णुदेव साय अपनी सशक्त उपस्थिति बतौर सांसद के तौर पर दर्ज किए रहे। उसके बाद 2019 के चुनाव में पार्टी ने फैसला लिया नए चेहरों को मौका देने का। उसके तहत गोमती साय यहां से सांसद चुनी गई थी और गोमती साय को 2023 में पार्टी और जनता ने विधायक बनवा दिया, लिहाजा सीट खाली हुई। इस खाली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा बरकरार रखने की नीयत के साथ में एक नए चेहरे राधेश्याम राठिया जी को प्रत्याशी बनाया है। राधेश्याम जी किस उम्मीद के साथ मैदान में है, क्या उनके सपने हैं और उनको लेकर जनता की क्या उम्मीद है, समझने की कोशिश करते हैं। सीधे चलते हैं रायगढ़, जहां पर हमारे साथ इस समय पर राधेश्याम राठिया जी जुड़ चुके हैं। तो राधेश्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अभी अभी आपने नामांकन भी दाखिल किया है, पर सवाल आपसे हमारा पहला यह है, लंबे अरसे से एक विधायक की टिकट राधेश्याम जी चाह रहे थे, ऐसी खबरें बाजार में तैरती थी। वो राधेश्याम जी सीधे सांसद की टिकट पा गए। कितने हैरत में है राधेश्याम जी पार्टी की इस उदारता को लेकर, पार्टी के इस बड़प्पन को लेकर? जी, अच्छा लग रहा है, खुशी है। हमारे माननीय मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। पर ऐसा कैसे हुआ? जिस व्यक्ति को कट्टे का लाइसेंस नहीं मिल रहा था, उसके हिस्से में सीधे तोप आ गई। तो राधेश्याम जी, इस कमाल के विषय में तो कुछ सोचते होंगे जब रात में लेटते होंगे बिस्तर में, तो क्या सोच पाए? क्यों पार्टी विधायक के तौर पे खारिज कर देती थी और सांसद के लायक समझ लेती है? मैं यही सोच रहा हूँ, हमारे पार्टी किसी कार्यकर्ता को कभी भी माने कहीं भी ऐसे उदास नहीं करती है। पार्टी नजर बनाए रखती है। मैंने पार्टी के सेवा में लगा रहा और माननीय मोदी जी और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे इस लायक समझा। इसके लिए मैं राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत मेरे ओर से धन्यवाद। मैं अपने आप को बहुत ही माने गौरव समझता हूँ कि इस लायक मुझे समझे हमारे माननीय मोदी जी। राधेश्याम जी, एक बात बताओ, हम तो अब तक ये समझ रहे थे कि आपको टिकट वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की उदारता से मिला। विष्णुदेव साय जी ने बोला होगा राधेश्याम राठिया बढ़िया आदमी है, बढ़िया कार्यकर्ता है, उसको टिकट देते हैं। आप लगातार हमें बता रहे हो आपको टिकट जो मिली ना वो सीधे मोदी जी और नड्डा जी से मिली। ये मोदी जी और नड्डा जी तक आप पहुंच कैसे गए, थोड़ा ये तो बताओ। मैं नहीं पहुंचा हूँ, मोदी जी और नड्डा जी मेरे तक पहुंच जाते हैं। उनके पास बहुत सारे चिन्ह हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आशीर्वाद है, ऐसी नहीं थी नहीं, पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व का ही बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। लंबे समय से रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में जो प्रत्याशी होता था ना, वो जशपुर इलाके से होता था। इस बार रायगढ़ इलाके से प्रत्याशी बनाया, कुछ समीकरण गड़बड़ा तो नहीं जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं है। हमारे रायगढ़ जिला पहले जसपुर जिला एक ही जिला था जी, और हमेशा रायगढ़ वासियों ने जसपुर जिला को आशीर्वाद दिए हैं। जसपुर वासी भी मुझे आशीर्वाद देंगे। मैंने जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ, मैं घूमा हूँ, देखा हूँ, किसी का ऐसा दुर्भाव नहीं है, सबके आशीर्वाद मिलेगी। अच्छा ये बताओ, लोगों को आपको वोट क्यों देना चाहिए? राधेश्याम जी, आप वोट मांगने के लिए घूमना शुरू कर दिए हो, लोग क्यों वोट दें आपको? क्या ऐसा है आप में जिसके कारण आपको वोट देना चाहिए? मुझमें नहीं है, कुछ नहीं है मुझमें। मैं तो उनसे आशीर्वाद दे रहा हूँ, देने वालों से। और उन्होंने चाह रहे हैं कि इस बार आशीर्वाद देना चाह रहे हैं। मेरे में तो कुछ है ही नहीं, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ, बस मेरा निवेदन करने रहता है और उन्होंने मुझे सर आंखों से दिखाए हैं। तो ये तो उनका मतलब एक प्रकार से वो बड़प्पन है। मुझमें ऐसा कुछ नहीं है। जब आप में कुछ नहीं है तो भाई आपको सांसद क्यों चुनेंगे? भाई आप में कुछ तो होना चाहिए ना जिसके कारण हम आपको सांसद चुने। जनता सांसद चुनती है तो एक क्षमतावान व्यक्ति को चुनती है। कुछ तो राधेश्याम जी अपने सदन में बताया। अगर राधेश्याम जी ये बोल देंगे मुझ में कुछ भी नहीं है तो जनता फिर क्यों चुनेगी आपको?
कुछ तो अपने विषय में झांकिए राधेश्याम जी, कुछ तो बताइए। देखो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा भी हूं, मैं ऐसा भी कर लेता हूं, मैं ऐसा भी कर दूंगा, तो फिर जाके जनता मन बनाए भाई इनको चुना जाए। तो थोड़ा तो रोशनी दीजिए भाई, आपको वोट क्यों दे। मैं अब उनके विचार, मैं तो एक सेवा भाव से काम करने वाले व्यक्ति हूँ, और उनकी जो महानता है उसको मैं क्या कैसे जानूंगा। मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं हूँ जो उनका क्या दिल में क्या बसा है। बस उनका प्यार मिल रहा है, मैं उस बात की बात समझ लेता हूँ। क्यों मिल रहा है आपको प्यार? क्या आप में ऐसा है जिसके कारण से आपको प्यार मिल रहा है? चलो आपने कहा कि मुझे प्यार मिल रहा है, क्या आप में ऐसा है जिसके कारण से आपको प्यार मिल रहा है? बस ये तो उन्हीं वही लोग बता पाएंगे ना, मैं क्या मैं थोड़ी बता पाऊंगा आप क्यों इतने उन्होंने। सुंदर दिखते हो इसलिए लोग आपको प्यार कर रहे हैं, आप चलते बहुत अच्छे हो इसलिए आपको प्यार कर रहे हैं, या आपने काम कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके कारण से आपको प्यार कर रहे हैं? भाई क्यों कर रहे हैं आपको इतना प्यार? नहीं, अब एक रहता है किसी का उनका सोचने का, उनको समझने का। मैं एक निरंतर पार्टी में काम करता रहता हूँ। जी। अब मेरा काम को देख कर रहे हैं शायद मुझे लगता है, और उनकी जो जो भावना है उसके लिए मैं उनका आदर करता हूँ, उनको सम्मान करता हूँ कि मुझे उन्होंने हमारे क्षेत्रवासी में अच्छे से अच्छे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। अच्छा ये बताओ, आप सांसद बन जाओगे तो क्या करोगे? आपने कहा मैं सेवा भावना के साथ काम करता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, क्या सेवा करोगे आप? मुझे उन्हीं के लिए तो चुन रहे हैं, बस काम करने के लिए तो चुन रहे हैं। मेरा काम ही है सेवा करना, आम नागरिकों के लिए, हमारी क्षेत्र के आम जनताओं के लिए जो भी विषय आएंगे उस काम को मुझे करना है, और इसमें दूसरा कोई चीज है ही नहीं। नहीं तो वो सेवा का मतलब क्या है? मतलब क्या सेवा कर देंगे आप? मतलब आप अगर सांसद बन जाएंगे तो सेवा के तहत क्या क्या हो जाएगा? जो भी क्षेत्र का विकास हो, विकास कार्य हो, ऐसा रहता है कि क्षेत्र के विकास प्राथमिकता रहते हैं उनको करेंगे, आम जनताओं की सुविधाओं से लेकर जो भी निर्माण कार्य हो। और ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा काम कर पाएंगे, वही तो है मेन कार्य। नहीं तो आपको क्या लगा रायगढ़ में क्या क्या काम होना चाहिए? कौन से काम है जो अधूरे रह गए हैं? कौन से काम है जो पूरे नहीं किए? कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान पहले के सांसद नहीं कर पाए हैं? राधे श्याम जी को चुनो और उन समस्याओं का समाधान लो। ऐसा नहीं है कि तो सांसद लोग नहीं किए हैं, सब ने किए हैं। फिर भी समस्या के समाधान होता तो नया समस्या आती जाती रहती है। एक तरह निरंतर ये तो आने जाने वाले विषय हैं, जी। नए नए चीजें आएंगे उसको हम देखेंगे, अपने स्तर से काम करेंगे, और कोई स्थायी समस्या तो नहीं है, आते रहते हैं, आते जाएंगे। अरे ये बताओ, पार्टी से कुछ मदद वदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है इस चुनाव में? कि अकेले ही जूझना पड़ रहा है, अकेले ही गली गली घूमना पड़ रहा है? क्या स्थिति है राधेश्याम जी की? हमारी पार्टी बूथ लेवल से लेकर सभी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं, सबका आशीर्वाद है। कार्यकर्ता मुझसे चुनाव लड़ते हैं, मैं तो एक निमित्त मात्रा हूँ, मुझे इतना मत समझिए। हमारे कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, वही जीतते हैं, और कार्यकर्ताओं की हमारे पास फौज है ये बूथ बूथ लेवल। लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, आप बता रहे हैं। ये रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में कुल कितने बूथ हैं? 2367 मतदान केंद्र है अभी। तो उन पर कितने आदमियों को लगा दिया आपने? मैं नहीं लगा हूँ, स्वयं लगे। हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप लग जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता की खासियत है ये वो भारतीय बताओ जनता। राधेश्याम जी, आप खुद कुछ क्यों नहीं करते हो? आप हर बात का जवाब दे रहे हो, मैं कुछ नहीं करता, सब अपने आप हो जाता है। आप कुछ क्यों नहीं करते भाई? जहाँ कार्यकर्ता बुलाते हैं वहीं जाता हूँ, मैं अपने से नहीं कर पाता हूँ। हाँ, जो कार्यकर्ता है मुझे बुलाते हैं, वहाँ जाता हूँ। अच्छा देखो, एक बात बताओ राधेश्याम जी, 5 साल तक पार्टी विपक्ष में थी, उस विपक्ष में रहते हुए आपकी हालत क्या थी? उस समय काम वाम का क्या हुआ? उस समय कैसे समय काटते थे आप? 5 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, 10 साल छत्तीसगढ़ सरकार को उखाड़ कर फेंके भूपेश बघेल को। जी। हमारे काम की बदौलत से उखाड़े, हम सब एकता के साथ काम किए। तो ये जो सरकार बनी भूपेश बघेल जी की सरकार को उखाड़कर, उसने क्या काम कर दिया इतने समय में? कुछ बताने के लिए है राधेश्याम जी के पास? काम तो भूपेश जी तो इतना काम कर गए कि आम जनता ही नकार गए। कई ऐसे योजना लाए जिससे किसान हैरान है, आम जनता हैरान थे, परेशान थे। छत्तीसगढ़ की आम जनता ही नकार गए। तो सारे विषय को बताते बहुत टाइम लगेगा। नहीं, लेकिन विष्णुदेव साय जी ने कुछ काम वाम किया,
इतने समय से विष्णुदेव साई जी की सरकार है, 100-125 दिन हो गए, कुछ बताने के लिए राधेश्याम जी के पास रहता है कि देखो हमारी सरकार बनी, देखो कितना बढ़िया काम किए। जी जी जी। जितने की घोषणा किए थे लगभग सभी घोषणाएं पूरे कर दी हैं। एक महत्वपूर्ण योजना है महतारी वंदन योजना। जी हमारे माताओं को और 70 लाख महिलाएं माताओं का भी वंदन योजना से लाभ मिल रही है, 1,000 रुपये। तो बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा माने राहत है। छत्तीसगढ़ हमारे छत्तीसगढ़ वनांचल क्षेत्रों से घिरा हुआ है, आदिवासी और सभी समाजों से घिरा है। महिलाएं यहाँ छत्तीसगढ़ की विधि शादी अधिकतर हैं और हमारे क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ उद्योगों की कमी है, रोजगार की कमी है। उन माताओं को एक वरदान स्वरूप मिला है। माननीय हमारे विष्णु साय जी द्वारा जो वंदन योजना चलाए हैं, बहुत ही सुंदर योजना है। पर महतारी वंदन योजना जो विष्णुदेव साई जी के द्वारा शुरू गई है, उसमें तो 1,000 रुपये महीना मिलता है। ये राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता, आप जानते हो ना राहुल गांधी जी को? वो राहुल गांधी जी बता रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार देश में बनवा दो, साल का 1,00,000 रुपए देंगे महिलाओं को, 8,500 रुपए हर महीने, खट खट खट। ऐसे में आपका क्या होगा? सट सट सट। नहीं ऐसे नहीं है, उनका उन्हीं को अक्षर से निकाल देंगे छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता। पिछले भूपेश प्रताप रही छत्तीसगढ़ में हमारे प्रदेश के युवाओं को 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात है। जी किसी एक युवा बता दे छत्तीसगढ़ में। हमारे 60 वर्षों की माताओं को उन्होंने घर पहुंचाकर 1,000 रुपये देने की बात कही थी। 60-70 वर्षों की महिलाओं को, वृद्धाओं को 1,500 रुपये देने की बात कही थी। एक भी महिला को उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता जानते हैं कि कांग्रेस सरकार अभी लालीपाप देने का प्रयास कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, कांग्रेस ने मेनका सिंह जी को प्रत्याशी बनाया, राज परिवार की, सारंगढ़ राज परिवार की। कितना डर गए आप मेनका सिंह जी को प्रत्याशी घोषित होने के बाद में? मुझे डर नहीं लगता। हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। मैं अभी तक मेनका सिंह जी के बाद को मैंने ठीक ढंग से देखा नहीं हो, नहीं उनके बारे में आप कुछ नहीं बोलूंगा। हमारे कार्यकर्ता ही सब कुछ है, वो लड़ेंगे, वो जीतेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को जीतेंगे। मेनका सिंह जी कैसी प्रत्याशी है? जी मेनका सिंह जी कैसी प्रत्याशी है? अब उसको तो वही लोग जानेंगे, कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी है, उसको मैं सर्टिफाई नहीं कर पाऊंगा तो कांग्रेस पार्टी का है। और कैसी बातें कर रहे हो राधेश्याम जी? जनता के बीच में आप हो और मेनका जी हैं, तो मेनका जी में क्या नहीं है जो राधेश्याम जी में है? इसलिए जनता आपको वोट दे, तो आपको बताना पड़ेगा ना, देखो मेनका जी होंगी तो ऐसा होगा, मैं होऊंगा तो ऐसा होगा, मेनका जी को चुनोगे तो ऐसा हो जाएगा, मुझे चुनोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो भाई मेनका जी बनाम राधेश्याम जी में क्या ऐसा है जो मेनका जी में नहीं है और राधेश्याम जी में है? नहीं, हमारे आम जनता ही वो बताएंगे, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है मेनका जी क्या है नहीं है। अभी फिलहाल तो हमारे कार्यकर्ता तो एक बार बताओ राधेश्याम जी, आप चुनाव प्रचार विचार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? सब कुछ कार्यकर्ताओं को कर लेना है, जनता को फैसला ले लेना है। तो राधेश्याम जी आराम से घर में बैठे हुए, कार्यकर्ता लगे हुए, जनता फैसला ले लेगी, ऐसा है? नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों जिला को मैंने 3-4 राउंड घूम चुका हूँ। सभी विधानसभा का सम्मेलन हो गया है, सभी 31 मंडलों का बैठक हो गया है, शक्ति केंद्र बूथ केंद्र जा रहा है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता ही मेन है। मैं तो हमारे कार्यकर्ताओं के दम से ही हम चुनाव लड़ते हैं। तो आपका क्या मानना है, पार्टी ने गलती कर दी, राधेश्याम राठी को प्रत्याशी बना दिया? क्योंकि राधेश्याम जी तो कुछ करते वर्ते नहीं है, कोई करने वाले आदमी को प्रत्याशी बनाते तो ज्यादा अच्छा नहीं था? नहीं, पार्टी गलती नहीं की है, पार्टी सोच समझ कर कहीं फैसला लेती है। पर हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का टीम है, कार्यकर्ता ही सब कुछ है हमारे लिए। अच्छा एक बात बताइए राधेश्याम जी, ये रायगढ़ की जब भी बात आती है ना तो जिंदल समूह की बात आती है। ये जिंदल समूह का रायगढ़ में काम वाम कैसा है? ये कांग्रेस के एक बड़े नेता है, नाम उनका चरणदास महंत है, जानते हो ना आप? चरणदास महंत नेता प्रतिपक्ष हैं, पहले विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिंदल ने जो है ना छत्तीसगढ़ में बहुत गदर मचाया है, सब कुछ लूट लिया है। क्या कहते हो आप?
उन्हीं ने लुटवाए हैं। उन्हीं के शासनकाल में ओपी जिंदाल की यहाँ स्थापना हुई थी। उस टाइम तो भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं, जी। यहाँ सरकार नहीं थी। अब ये अपने आप को छुपाने का काम कर रहे हैं। आम जनता समझ गए कि कांग्रेस पार्टी की जो नियत और नीति है तो आम नागरिक पहचान गए। इसको छुपाने के लिए कई प्रकार की अनर्गल बातें शुरू कर दी। नहीं, वो तो नवीन जिंदल जी अभी भाजपा में आ गए हैं, बड़े उद्योगपति हैं, कांग्रेस छोड़ के अभी अभी भाजपा में आए हैं, कुरुक्षेत्र से पार्टी ने प्रत्याशी भी बनाया। नवीन जिंदल जी के भाजपा में आने से आपको रायगढ़ में कितना फायदा या नुकसान होने जा रहा है? देखिए, किसी के आने से नुकसान होना तो नहीं है, फायदा ही होगा। जी। और हमारे नवीन आ रहे हैं तो अच्छी बात है, नवीन जिंदगी आए हैं तो फायदा ही मिलेगा, इसमें कोई नुकसान की बात तो नहीं है। तो नवीन जी को अपने चुनाव में प्रचार के लिए बुलाने का आपने आग्रह वाग्रह किया या ये भी आपने कार्यकर्ताओं पे छोड़ दिया, भाई बुलाना हो तो बुला लेना, नहीं बुलाना है तो मत बुलाना? नहीं, नवीन जी स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें मैं कैसे आग्रह कर पाऊंगा, इसलिए अभी उनसे बात नहीं की हूँ। और सक्षम है हमारे कार्यकर्ता हमारे देश को जीतने के लिए। देखो, नवीन जिंदल जी का चुनाव जो है ना वो 25 मई को है हरियाणा में, तो माननीय राधेश्याम राठिया जी नवीन जिंदल जी का प्रचार करने के लिए जाएंगे? बिल्कुल, पार्टी आदेश जहाँ करेगी मैं वहाँ जाऊंगा। पार्टी जहाँ आदेश करेगी। अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं आपकी कि नवीन जिंदल जी अपने इलाके के उद्योगपति हैं, इतने लोगों को रोजगार दिए हैं, चलो भैया वो सांसद वांसद बन जाए, अपन भी चलते हैं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है? पार्टी कहेगी तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे? देखिए, पार्टी जहाँ हमको भेजती है वहाँ जाएंगे। और तो अपनी इच्छा तो हम लोग वो इच्छा का पार्टी जो बताएगी वही काम करना है। अपनी इच्छा का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कहना है। चलिए अपन आखिरी दौर की बातचीत पे आते हैं राधेश्याम जी, ज्यादा परेशान नहीं करना आपको, आपका चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये विष्णुदेव साई जी को पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया बहुमत आने के बाद, इसका कितना फायदा कितना नुकसान? फायदा ही फायदा है। अभी हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में सभी कार्य साए हो रहे हैं, चाय की दुकान सभी काम हो रहे हैं जी। अभी थोड़ा सा आचार संहिता के कारण थोड़ा सा कुछ काम मैंने होना है वो नहीं हो पाया है। बाकी माननीय विष्णु साय जी बहुत ही अच्छे आदमी हैं और उनके कार्य में हम सब पूरे छत्तीसगढ़ वासी अच्छा रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि साय जी के नेतृत्व से हमारे छत्तीसगढ़ की बागडोर मिली है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखो, रायगढ़ में 3 बड़े नेता देखते हैं हम, एक विष्णुदेव साई जी को देखते हैं, एक ओपी चौधरी जी को देखते हैं, एक गोमती साई जी को देखते हैं। किसकी मदद सबसे ज्यादा मिल रही है राधेश्याम राठिया जी को? कौन सबसे ज्यादा दिल से लगा हुआ है कि राधेश्याम जी सांसद बन ही जाए और ठीक ठाक वोटों से बन ही जाए? सबकी है, तीनों का है, किसी में कमी नहीं है जी। सभी ने बराबर जी सभी ने अच्छा मेहनत भी किए हैं, अच्छे से आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको सहयोग। क्या मेहनत की है, थोड़ा हमें भी तो पता चले। तीनों नेता बहुत मेहनत की है आपने बताया, थोड़ा हमको बताओ ना क्या क्या मेहनत की है? सबने किए हैं। हम लोग ओपी भैया के साथ ओपी जी के विधानसभा में घूमे हैं। माननीय विष्णुदेव साय जी के विधानसभा में अभी कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होता है। गोमती साय जी के क्षेत्र में भी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के साथ शक्ति के सभी बराबर की स्थिति है, किसी में कमी नहीं, सबने अच्छे काम। तो क्या उम्मीद कर रहे हो, कितने वोटों से जीतेंगे राधेश्याम राठिया जी? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लक्ष्य रख दिया है 3 लाख पार, और मोदी जी की गारंटी सबको देखेंगे तो हम 3 लाख से पार करेंगे। तो राधेश्याम राठिया जी को उम्मीद है कि इस बार चुनाव में रायगढ़ संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कार्यकर्ताओं के कारण जीतेगी, मोदी जी के नेतृत्व के कारण जीतेगी, विष्णुदेव साय सरकार के बेहतर कामों के कारण जीतेगी और इतने बड़े अंतर से जीतेगी कि 3 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो राधेश्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सादगी के लिए, अभिनंदन आपका, इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला, इसके लिए भी आपका धन्यवाद और शुभकामनाएं इस चुनाव के लिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के राधेश्याम राठिया जी से। सिलसिला जारी रखेंगे चुनावी संवाद का, फिर मिलते हैं जल्द ही किसी नई शख्सियत से, लेकिन समय अब इजाजत का, तो मुझे दी इजाजत। सदा बड़ा।